वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल प्राइम में आज टेलीप्राइम से रिलेटेड जो मेरा क्लास है स्टॉक मैनेजमेंट से है। तो आइए हम देखते हैं कि स्टॉक मैनेजमेंट टेलीप्राइम में किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले स्टॉक मैनेजमेंट टेलीप्राइम में हम आएंगे तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करेंगे, लिस्ट नाम कैसे देंगे, स्टॉक ग्रुप कैसे बनाएंगे, कैटेगरी कैसे बनाएंगे, यूनिट, अल्टरनेट यूनिट, बैच नंबर, जीएसटी डिटेल, जीएसटी रेट सेटअप, टाइप ऑफ सप्लाई, यूक्यूसी क्या है, एमआरपी डिटेल, ओपनिंग क्वांटिटी, बैच नंबर, क्वांटिटी एंड रेट, ये सारे के सारे किस तरह से सेट करेंगे और इन्वेंट्री एंट्री कैसे करेंगे। तो इसके लिए चलिए आइए चलते हैं टेलीप्राइम के गेटवे ऑफ टैली वाले पेज पर। तो यहाँ पे हम आ गए हैं वाइजेड सेक्टर्स का जो मैंने कंपनी खोल रखा है उसी में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्रिएट करेंगे ये सारे के सारे डिटेल्स को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे हम इन्वेंट्री मास्टर पर और यहाँ पे सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम और इस स्टॉक आइटम के अंदर ही मैं स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट, ए टू जेड गोडाउन जो भी है सारे का सारा एक ही मैं करूँगा। तो कैसे आइए देखते हैं। स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम नाम दे देते हैं PLX भी, कोई भी एक नाम लेते हैं टू व्हीलर का और यहाँ पे उसका LS नाम और पूरा नाम भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो। इसीलिए LS नाम दे रहा है कि जब भी आप ये नाम सर्च करेंगे तो इसके साथ स्टॉक में ये नाम भी आपको पूरा का पूरा दिखाई देगा। तो आप पूरा नाम इसका दे सकते हैं। XV ETC जो भी आपको आगे इसमें देना है वो आप दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पार्ट नंबर अगर आप गाड़ी का यहाँ देना चाहते हैं तो यहाँ दे सकते हैं, जो भी पार्ट नंबर होगी गाड़ी की यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन गाड़ी का दे सकते हैं कि BS6 एंड नेवी ब्लू कलर और येलो कलर्स एंड अदर डिटेल जो भी आप देना चाहें यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में देखिए मैंने पहले से ही कुछ ग्रुप बना रखे हैं। तो अगर आप भी ग्रुप बनाना चाहते हैं डायरेक्ट यहाँ से ही आकर के या ग्रुप में जा कर के भी बना सकते हैं। यहाँ से बनाने के लिए Alt+C प्रेस करिएगा और ये यहाँ पे आ जाएंगे और हम यहाँ पे जो भी जिस ग्रुप के अंदर इस आइटम को रखना चाहते हैं उस तरह का ग्रुप बना करके हम उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने पहले से बना रखा है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है टू व्हीलर का तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, इसका मैंने मोटरसाइकिल बना रखा है और ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगी, टू व्हीलर के अंदर आएगी। तो मैंने इसे टू व्हीलर ले रखा है। यहाँ पे आप पूछ रहा है यूनिट, अगर आपको भी यहाँ से कैटेगरी बनाना है तो दो ऑप्शन है। पहला तो Alt+C प्रेस करिएगा तो हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि क्रिएट पे जाके इंटर मारिएगा तो आप यहाँ से कैटेगरी बना करके अंडर प्राइमरी रख सकते हैं। और दूसरा यहाँ से भी Alt+C प्रेस करिएगा तब भी आप यहाँ पे पहुँच करके इसे बना सकते हैं। तो मैंने पहले से ही बना रखा है तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद गाड़ी को पीस के हिसाब से सील करने के लिए मैं यहाँ पे यूनिट, आप यूनिट अगर बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ भी ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट यूनिट का और दूसरा ऑप्शन है कि आप Alt+C प्रेस करके भी यहाँ बना सकते हैं। गाड़ी का सिंबल पूरा फॉर्मेल नाम जैसे कि दिखा देते हैं PCS यहाँ पे लिखेंगे। नाम पहले से ही ऑलरेडी बन चुकी है तो कोई और भी नाम ले करके यहाँ पे हम बनाएंगे अगर तो ये देखिए यहाँ पे इस गाड़ी का पूरा फॉर्मल नाम और यहाँ पे आपका UQC जो जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे लिख भी चुका हूँ कि ये UQC क्या है। तो यही चीज़ है UQC।
ये जो इसका शॉर्ट नेम्स वगैरह जो है ये सारी UQC है। तो यही आपको जो भी यहाँ पे रखना है नाम, उस हिसाब से यहाँ पे ये UQC आप अपना यूनिट क्वांटिटी कोड जो है सो चूज कर सकते हैं। तो मैंने पहले से ही बना रखा है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ। अगर मुझे अल्टरनेट यूनिट यहाँ पे है, मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा आइटम है जिसमें एक कार्टून के अंदर कम से कम यानी कि एक यूनिट के अंदर 50 से 60 पीस रहता है। तो ऐसी पोजीशन में आप क्या करेंगे, अल्टर यूनिट को ऑप्शन को सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, ये जो है F12 प्रेस करेंगे। F12 में आकर के आप यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसको पहले स्टॉक आइटम को यस करिएगा, उसके बाद यूज अल्टरनेट यूनिट को यस करना है। उसके बाद आपके पास ये आ जाएगी ऑप्शन, और फिर आप यहाँ पे यूनिट चूज कर लीजिए कि आप यहाँ बताइए कि एक यूनिट में यानी कि एक कार्टून या एक यूनिट में कितने पीसेस हैं। तो आप जो भी पीसेस होगी आप यहाँ पे मान के चलिए एक यूनिट में 7 पीसेस हैं, तो आप इस कर सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे बैच मेंशन। तो बैच मेंशन में आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको यस करूँगा तो यहाँ पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट जिसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है कि ये इतनी डेट में एक्सपायर कर जाएगी, आप यहाँ यस कर सकते हैं और वरना इसे नो रख सकते हैं। अब ये मेंशन इन बैच का यूज कहाँ होगा इसमें, वो मैं आगे चल करके आपको अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पे अप्लीकेबल करेंगे GST को, और ये देखिए अप्लीकेबल में बहुत सारे ऑप्शन हैं, नॉट अप्लीकेबल भी करेंगे तो, लेकिन यहाँ पे अप्लीकेबल करना पड़ेगा ताकि ऑटोमेटिक GST रेट ले ले एंट्री करते के टाइम। अब यहाँ पे आकर के इसे भी मैं यस करूँगा, यस करते ही अनडिफाइन करूँगा। इसे अनडिफाइन क्लासिफिकेशन इसे कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको ये रहेगा कि जब भी आप इस तरह का कोई भी आइटम बनाइएगा तो यहाँ पे सिर्फ उस क्लासिफिकेशन नाम देने से ही ये डाटा सब कुछ लिखा हुआ है। व्हेन द टैक्स डिटेल आर सेट यूजिंग क्लासिफिकेशन इट इग्नोर द डायरेक्ट टैक्स इन्फॉर्मेशन बिलो। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ऐसे इग्नोर भी करके यहाँ पे भी भर सकते हैं। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप अपना गाड़ी जो भी देना चाहते हैं तो यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे HSN कोड जो भी होगा इसका वो आप भर सकते हैं। ऑन वैल्यू रखिएगा और इसे टैक्सेबल रेट में जो भी गाड़ी का आता है टैक्स वो रेट यहाँ पे भर दीजिएगा। गुड्स हो गई, गुड्स आइटम है। सर्विस से रिलेटेड अगर रहती है तो यहाँ सर्विस देते हैं, लेकिन यहाँ गुड्स है, गुड्स से रिलेटेड। अब मैंने यूनिट में लिया है UQC यूनिट क्वांटिटी जो है मैंने किसमें लिया है, यहाँ पे यूनिट में लिया है, तो मैं यहाँ पे इसे यूनिट सेलेक्ट करूँगा। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे कि सेट MRP डिटेल। MRP डिटेल अगर आपको यहाँ पे सेट करना है तो इसे यस करना होगा। यस करने के बाद कर रहा है कि अलाउ MRP मॉडिफिकेशन इन वाउचर। जब आप एंट्री के टाइम में चाहें कि मेरा जो मैंने पहले से MRP सेट कर रखा है उसे चेंज करूं, तो वहाँ पर भी आप वाउचर एंट्री करते टाइम चेंज कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं तो उसे यस कर दीजिएगा। कंसिडर्ड MRP कैलकुलेशन GST रेट, इसको भी यस कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पे MRP रेट जो है एग्जाम्पल फॉर मैंने एक व्हीकल्स का रेट यहाँ पे सेट कर दिया। GST ड्यूटी जो है वो आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ये अब मान के चलिए कि मेरे पास ओपनिंग में जिस टाइम मैंने ओपनिंग किया कंपनी का 1 मार्च को मेरे पास 31 मार्च को मेरे पास क्लोजिंग गाड़ी का जो है तो 200 गाड़ी मेरा बचा हुआ था। ओके, तो मैं उसको 1 अप्रैल में ओपनिंग में ले लेता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ क्वांटिटी 2 लिखूँगा कि एंटर करते ही यहाँ देखिए ये बैच नंबर, यही बैच नंबर जो इस टाइम मेंशन बैच को यस किए तो यहाँ पर ये ऑप्शन आया है। अगर इसे नो रखते तो नहीं आता। तो अब ये बैच नंबर में मुझे मान लीजिए मेरे पास 2 SPL XV है, स्प्लेंडर XV ETC है, तो अब और उसका मैं कोई एक यूनिक नंबर यहाँ पे मेंशन करूँगा ताकि मुझे एंट्री के टाइम में पता चले कि कौन सी गाड़ी सेल हुई है और कौन सी मेरे पास स्टॉक में है। तो हर गाड़ी का अपना एक यूनिक नंबर होता है, आप चाहे उसे चेसिस नंबर या इंजन नंबर में से सर्च करके ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल फॉर उसका जो भी यूनिक नंबर होगा वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। और पहला यूनिक नंबर
सिर्फ एक आइटम के लिए होगा। तो यहाँ पे एक आइटम, तो यहाँ पे 65,000 एंटर। दूसरा यूनिक नंबर भी आपको यहाँ पे देना है। तो दूसरा यूनिक नंबर दूसरे टाइप की होगी, तो मैं इसका लास्ट वाला कुछ चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं इसका रेट फिक्स करके और इसे सेव कर लूँगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो एंट्री है स्टॉक आइटम का, कि किस तरह से मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट किए, इस तरह से मैंने इसका एलाइस नाम, पार्ट नंबर डाला, डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या लिखे, अंडर कैटेगरी, अंडर ग्रुप में इसके अंदर रखूँगा मैं इसे, कैटेगरी में कौन से कैटेगरी में इसे रखना चाहता हूँ वो डाल दिया। यूनिट के हिसाब से अल्टरनेटिव यूनिट में कितने यूनिट होने चाहिए, कितने यूनिट में कितने पीस होने चाहिए, वो भी यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। मेंशन बैच वाइज का यूज क्यों करना है इसके बारे में भी बता दिया है। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करने के बाद जीएसटी के अंदर किस तरह डिटेल भरनी है, टाइप ऑफ सप्लाई किस तरह की है, गुड्स है तो गुड्स मैंने दे दिया, यूनिक क्वांटिटी जो है कैटेगरी वो मैंने यहाँ पे भर दिया है, एमआरपी रेट मैंने यहाँ फिक्स कर दिया है जो कि 1 अप्रैल से, जिस डेट से ये एमआरपी लागू होगी आपके यहाँ, आप वो डेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये फाइनेंशियल ईयर से ही ये लेगा। उसके बाद क्वांटिटी, मेरे पास जो भी ओपनिंग बची होगी वो मैं यहाँ पे ओपनिंग में लूँगा और ओपनिंग में लेते ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डिटेल भरना है। ये सारी डिटेल भरने के बाद आप यहाँ पे इसे यस करके सेव कर सकते हैं। अब मुझे अगर इसकी एंट्री करनी है तो कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। वाउचर टाइप में जाएंगे, सेल में जाएंगे। अब मुझे टू व्हीलर्स की डिटेल एंट्री करनी है तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, ये वाले वाउचर टाइप को, और यहाँ पे आ गया मैं। तो ये मेरा ऑटोमेटिक ले लिया, इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ कि ये किस तरह से ऑटोमेटिक लेता है। और मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ और किसी एक पार्टी का मैं यहाँ पे नाम मेंशन करता हूँ। किसी भी कस्टमर का नाम आप यहाँ पे ले करके यहाँ पे ले सकते हैं। तो अब मुझे ढूंढना है, देखिए यहाँ पे पार्ट नंबर भी दिया हुआ है, टोटल पार्ट नंबर वाइज, आइटम वाइज। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके बारे में भी मैं आगे चल कर बताऊँगा कि ये किस तरह से और कैसे होगा। फिलहाल मुझे जो मैंने गाड़ी का नाम यहाँ पे आइटम जनरेट किया है वो मुझे यहाँ सर्च करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा ये तो खुद यहाँ आ जाएगी। और ये देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन में जो कुछ भी दे रखा है सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे मैं इसे, अब ये देखिए मैंने जो बैच नंबर मेंशन किए थे, तो अब इस बैच नंबर में से कौन सी आइटम सेल होगी वो आपके इनवॉइस पे लिखा रहेगा। ये यूनिक नंबर भी वो आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेंगे और 1 पीसेज इक्वल टू जिस रेट में आपकी गाड़ी का सेल प्राइस होगा वो सेल प्राइस यहाँ पे डाल दीजिएगा और इसे एंड कर दीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से इसकी एंट्री ऑटोमेटिक आ गई है। राउंड ऑफ इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं टोटल यहाँ पे ये है। अगर इस ऑटोमेटिक आप चाहते हैं कि यहाँ राउंड ऑफ ले ले तो आप यहाँ पे मान के चलिए 1% डिस्काउंट दे करके देखिए, एंड हो गया। अभी भी ये इसी में रही, अगर ये पैसे में आती तब यहाँ पे ये ऑटोमेटिक राउंड ऑफ आपका ले लिया रहता। उसे भी करते हैं तब भी यहाँ पे ये यही रेट आता है। ओके, तो मैं अगर इसे पैसे में चेंज कर दूं तो ये देखिए, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं नहीं लेने का रीज़न है कि पहले से सेलेक्टेड, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ के राउंड ऑफ नहीं आया। तो नहीं आया इसका रीज़न ये है कि यहाँ जो ये वाउचर टाइप है, वाउचर टाइप जो मैंने यहाँ बना रखी है, यहाँ जो मैंने सिलेक्शन किया हुआ है वाउचर टाइप का, आप जाइए और ये देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं
और नेम ऑफ क्लास पे चलते हैं और ये देखिए यहाँ पे मैंने राउंड ऑफ जो सेट कर रखा है उसको सही करना है। तो इसका मैंने कैसे कर रखा है और ये कैसे मैंने सेटअप किया है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ भी सेट कर सकते हैं और यहाँ से इसे हटा करके डायरेक्ट वहाँ भी सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ या फिर मैं इसे रहने देता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ मैं क्या एट टोटल अमाउंट राउंडिंग और इसे नॉर्मल राउंडिंग करके 1 रुपये में आ जाए इसका वैल्यू और इसको सेव कर देता हूँ मैं। ओके, अब मैं वाउचर पे चलता हूँ। वाउचर पे चलते हैं और यहाँ पे मैं एंट्री लेता हूँ और यहाँ पे मैं 1 पीसेज ले करके और यहाँ पे 1% सॉरी 1% का डिस्काउंट देता हूँ और ये देखिए आप देख रहे हैं कि ये 99 पैसे में आ चुकी है। अब देखते हैं कि इसकी राउंडिंग किस तरह से लेता है। तो ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने अपना उठा लिया है जीएसटी से जीएसटी नंबर और नॉर्मल राउंडिंग भी ऑटोमेटिक लेकर के इसे राउंड ऑफ कर दिया है। यहाँ पे ई वे बिल डिटेल भरना है बिकॉज अगर आपका अमाउंट 50,000 से ऊपर की है वैल्यू तो आपको यहाँ पे ई वे बिल डिटेल पूरी की पूरी मेंशन करनी पड़ेगी। ओके, और इस तरह से इसे हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपने देख लिया कि किस तरह से मैंने यहाँ पे टोटल का टोटल ये सारे के सारे क्रिएट किए, उसके बाद किस तरह से इसकी एंट्री हुई है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि कैसे मैंने वाउचर में जा कर के अल्टर में चलते हैं वाउचर टाइप में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने किस तरह से इस क्लास को लगाया है, इसके लगाने से क्या फायदे हैं और इसकी सारी की सेटिंग मैंने किस तरह से की है। तो इसके लिए अगले जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आज के लिए मेरा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, धन्यवाद।